एक नौजवान है, केरला से कहां हज करने के लिए जा रहे हैं। वो पूरी मीडिया पीछे है, फूल बरसा रहे हैं, जेसीबी के ऊपर चढ़कर फूल बरसा रहे हैं। बैठ बैठ कर हमारे भाई साहब, हाजी साहब, आने वाले मुस्तकबिल के हाजी साहब, वो भी फोटो खिंचा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। कोई भी अमल हो, सिर्फ हज नहीं, हज पैदल कर सकते हैं, गुनाह नहीं। इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यहीं पर उतारा था। कहां? वादिये हिंदुस्तान में उनको उतारा गया था। यहां से पैदल 40 हज किए वो। कितने? 40 हज पैदल चलकर। उस जमाने में तो कुछ था नहीं। अल्लाह के नबी खुद भी अपने इलाके से, वहां से मदीनतुल मुनव्वरा से पैदल हज करने के लिए गए। पैदल हज करना वो साथ है, ताकत है तो जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, इस्लाम में मना नहीं। वो केरला के भाई साहब हिम्मत किए कि 285 दिन में पहुंचेंगे शायद। वो पर डे उनको 25 किलोमीटर चलना, इस हिसाब से पर डे 25 किलोमीटर। यहाँ से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान इराक होते हुए वो शायद कुवैत के कुछ हिस्सा होते हुए वो मदीना पहुंचे, मक्का पहुंचेंगे। अच्छी बात है, हिम्मत की बहुत अच्छी बात। अल्लाह आपके सफर को कबूल फरमाए। लेकिन सोशल मीडिया, वीडियो पोस्ट करना, वीडियो बनाकर लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में डालना, फेमस करने के लिए कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। अगर आपकी ये नीयत है तो याद रखो, आपकी ये मेहनत बेकार भी हो सकती है जनाब। हम तो कहते हैं कि अल्लाह आफियत के साथ आपको पहुंचाए, हज करके आप आए और आपका हज कबूल हो। लेकिन अगर आपकी नीयत के अंदर जर्रा बराबर भी खोट है, अगर है, तो आपका पैदल चलना 285 दिन बेकार। हज तो दूर की बात, कोई भी अमल अगर दिखलावे के लिए हो, नमाज, हज से पहले नमाज की बारी। नमाज तो हर किसी पर फर्ज है, हज तो सिर्फ पैसे वालों पर फर्ज है, लेकिन नमाज तो हर किसी पर फर्ज है। लेकिन नमाज पढ़ने वाले भी कहां जाएंगे? नमाज पढ़ने वाले भी जहन्नम के निचले घाटी में जाएंगे। वो कौन से नमाज पढ़ने वाले? फवैलुल लिल मुसल्लीन, जहन्नम का निचला तबका होगा मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए। वो कौन से नमाज पढ़ने वाले? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज में कोताही करते होंगे, जो अपनी नमाज में सुस्ती करते होंगे। अल्लज़ीना हुम युराऊना, जो दिखलावा करते होंगे कि नमाज पढ़ रहे हैं, नीयत बांधेंगे, जाएंगे नमाज पढ़ते हुए ये कहते हुए, चलो भाई मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, चलो भाई नमाज पढ़ने जा रहा हूं, चलो तुम भी चलो मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूं। अगर उसका ये कहना खुलूस के साथ है, दावत है, तो उसकी ये तबलीग उसके लिए बाइस सवाब। लेकिन अगर उसका ये कहना इंफॉर्मेशन के तौर पर कि देखो, यानी तुमको पता चलना चाहिए मैं नमाजी हूं, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, देखो ना भाई मैंने रात तहज्जुद पढ़ी 4 रकात या 8 रकात, तो ये देखा। अगर ये खबर इसलिए दे रहा है कि लोग ये कहे कि मैं तहज्जुद गुजार हूं, तो उसका तहज्जुद उसके लिए वबाल जान बन सकता। रिया किसी भी चीज में जायज है। आपका दिखलावा, कहते हैं ना कि सबसे बड़े आलिम कल कयामत में बुलाए जाएंगे, पूछा जाएगा कि आपने जो सीखा, आपने जो पढ़ा, अमल क्या किया? कि जी कोई अमल नहीं किया, जहन्नम में डाल दिया जाए। एक बहुत बड़े शहीद को बुलाया जाए, आप शहीद हुए, हाँ या अल्लाह मैंने तो शहादत को हासिल किया है आपके रास्ते में, इसको भी जहन्नम में डाला। तुम कौन थे? मैं बहुत बड़ा सखी था, सखावत करता था, लुटाता था, इसको भी जहन्नम में डालो। क्यों? ये सखावत इसलिए करता था ताकि लोग इसको सखी कहें। रिया जायज नहीं है इस्लाम के अंदर, आपकी नेकियों को डुबा सकती, खत्म कर सकती। पैदल आप चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात, आपके एक एक कदम पर स्वागतम, वेलकम, आपके एक एक कदम को अल्लाह कबूल करे। लेकिन शिहाब भाई साहब, अगर आपकी नीयत में आपके चैनल को डेवलप करना है, आपकी नीयत में अगर रिया है, आपकी नियमत में, पता नहीं पागल हो गए लोग जनाब, मैंने तो शिहाब भाई को देख लिया, आपने किसी फरिश्ते को देख लिया।
क्या आपको निजात का टिकट मिल गया उनसे? बिल्कुल नहीं। उनकी आफियत के लिए दुआ कीजिए, नमाजों में उनके लिए उनकी सेहत की दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। उनकी पूरी टीम अगर यकीनन फेमस होना चाहते हैं वो, तो फिर उनका ये सफर, मैं 100 बार कहूंगा कि उनका ये सफर उनके लिए कोई कारआमद नहीं हो सकता। कोई भी अमल, नमाजी नमाज पढ़ता दिखलावा करता है तो नमाज पढ़ना 5 वक्त की बेकार। अगर कोई आदमी रोजा रखता है दिखावे के लिए कि देखो मैं रोजे से हूं यार, तो रोजा रखना उसके लिए बेकार हो जाता। कोई और दूसरा अमल करता है दिखलावे के लिए, बिल्कुल जायज नहीं है इस्लाम में। सिर्फ हज क्या, गए वो हिम्मत की है, कई मुल्कों से गुजरना होगा, कई मौसम को कवर करके उनको पार करके जाना होगा, हम तो उनके लिए उनकी सलामती की दुआ करते हैं और उनकी लिए अच्छा समझते हैं। लेकिन कुछ खबरें आ रही है इस तरह कि जो मुझे बोलना पड़ रहा है। अब तो जनाब एक वावेला चल पड़ा है रेडी, वो महाराष्ट्र से एक बाबा जी खड़े हो गए, हम भी जा रहे हैं, कहाँ? मदीना। पैदल शुरू हो गए। एक और खड़ा हो गया, कहाँ जा रहे जी? मैं भी पैदल जा रहा हूँ मक्का। अजीब हो गया, उन्हें पता भी नहीं कि क्या क्या परमिशन लगता है, कितने देशों के वीजा लगते हैं, क्या क्या प्रूफ चाहिए। अब भारत के गवर्नमेंट से, यहाँ के अथॉरिटी से, बस जनाब बैग उठाया चलते। एक से पूछा गया कि बाबा जी आप भी जा रहे हैं वहां पे? बड़े बड़े बाल हैं शायद। हाँ मैं भी जा रहा हूँ। वीजा लिया आपने पाकिस्तान का? वीजा लिया आपने इराक का? वीजा लिया आपने ईरान का? नहीं नहीं, वीजा पीछे से आ जाएगा। बताइए, खुद चल पड़े, वीजा पीछे से आ जाएगा। वो भी वीजा को हाथ पैर हो गए, वो भी पीछे से आ जाएंगे कुत्ते। ये मजाक मत बनाइए इस्लाम का। जो भी काम करते हैं खुलूस के साथ कीजिए। तो मैं यहाँ पर कह रहा था मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, कि अपनी जवानी को सही सिमत में इस्तेमाल कीजिए, अपनी जवानी को सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला को हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला को पाना चाहते हैं, तो इस मुबारक महीने के अंदर अच्छा काम करने के बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 2 काम आपको कसरत से करना है। आपके पास ताकत है तो अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब बताइए, आप शराब पीकर डांस करेंगे, पसीने निकलेंगे और कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, रास्ते ट्रैफिक को जाम कर देंगे। इस्लाम में किसी को भी तकलीफ देना जायज नहीं। इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, तकलीफ दे चीजों को रास्ते से हटा देना। रवाहुल मुस्लिम। इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ रवाहुल मुस्लिम। तकलीफ दे चीजों को रास्ते से हटा देना अदना ईमान का हिस्सा माना जाता है। और ये कहा गया ईज़ाउल मुस्लिम हरामुन हरामुन हरामुन, किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाते हो तो हराम है, हराम है, हराम है। और अगर आप जुलूस निकालेंगे तो यकीनन लोगों को तकलीफ होगी, ट्रैफिक जाम होगा, हमारे चलने वाले भाइयों को दिक्कत होगी। तो इससे इस्लाम का नाम नहीं, इस्लाम का नाम बदनाम होगा। इस्लाम की अच्छाई बदनाम, इस्लाम के अंदर जो पवित्रता, इस्लाम के अंदर जो सदाकत है, अदालत है, वो बदनाम होगा। अल्लाह ने आपको ताकत दी तो आप हासिल करो। पीएफआई के नौजवानों से आपको अल्लाह ने ताकत दी तो हासिल करो। दूसरे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जमीयत उलमा के नौजवानों से कि वो अपनी टी शर्ट लगाकर गरीबों, यतीमों, लाचारों, सैलाब आ जाए तो सैलाब में रिफाही काम करते, या कोई और आफत आ जाए तो उसमें दूसरों की भलाई के लिए काम करते। भूल जाइए कि सामने कोई हिंदू है कि कोई मुसलमान। अल्लाह ने आपको ईमान वाला बनाया। जैसे अल्लाह के नबी ने 20 साल की उम्र में उस ज़बीद को इंसाफ देने के लिए आस बिन वाइल के खिलाफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तंजीम बनाई थी रिफाही काम के लिए, सोशल वर्क के लिए। आप भी कर सकते हैं, आप भी करोगे तो मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूं कि समाज के अंदर आपका एक अच्छा नाम होगा।